बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बेसिक टू एडवांस सीरीज के लेसन नंबर 15 को, और इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टैब को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, टैब का फंक्शन बहुत ही कमाल का फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर हम इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग सीख लेते हैं, हम इसका प्रॉपर तरीका सीख लेते हैं, तो हम बहुत से काम जो हमें मुश्किल लगते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको सिखाऊंगा। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें, मैं अपनी प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, मेरी पहली जो एग्जाम्पल है वो ये है कि मेरे पास ये डाटा है। मैंने कुछ हेडिंग्स ऊपर लिखी हैं, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और एड्रेसेस। ये स्टूडेंट का डाटा है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एग्जैक्टली मेरे को डाटा को फिलअप करना है और वो हर नाम के नीचे, हर हेडिंग के नीचे इसका डाटा आता जाए। तो ये काम मैं टैब के जरिए से किस तरह करता हूँ, इसमें हम ये देखेंगे। देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग लिख ली है। अब मुझे टैब को सेट करना है। टैब का ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा फिलअप करने की कोशिश करूंगा और मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से जो टैब का बटन है वो दबाऊंगा, तो मेरा जो कर्सर है वो डायरेक्ट इन हेडिंग्स के नीचे ही मूव करेगा, इससे पहले या इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। बस एक बार इसको सेट करना है, उसके बाद जितना मर्जी आप नीचे डाटा फिलअप करते जाए, आपके लिए आसानी रहेगी। तो देखिए, मैंने कर्सर अपना यहाँ पे रख लिया है, इससे नेक्स्ट लाइन के अंदर, और इसको नेक्स्ट लाइन पे कर्सर रखने के बाद आप टैब की सेटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कर्सर यहाँ कहीं रख दिया या दरमियान में रख दिया या आखिर में रख के अगर आप सेटिंग करेंगे तो ये जो इन हेडिंग की सेटिंग है ये भी खराब हो जाएगी। तो आपने टैब की सेटिंग के लिए क्या करना है, एक लाइन यहाँ से आपने डाटा को इंटर करना शुरू करना है, वहां पे आप कर्सर को रखेंगे और उसके बाद होम के टैब में जाएंगे और होम के टैब से यहाँ पे पैराग्राफ के ग्रुप में जाएंगे और उसके बाद सबसे नीचे देखें, उल्टे हाथ पे सबसे नीचे की तरफ ये है टैब। इन टैब्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होती है। अच्छा, एक और चीज देख लें कि देखें, टैब को इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि आपको इसके जो रूलर होता है, वर्टिकल रूलर टॉप के ऊपर, इसकी समझ हो। यहाँ पे देखें, जो मेरा रूलर है इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये 1 2 3 है, ये असल में इंचेस में है, और इनके दरमियान में जो ये एक लंबी सी लाइन है, ये 0.5 इंच का गैप है। ये तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 इंच और यहाँ तक होगा 1 इंच। फिर 1 के बाद जो ये है 1.5 इंच और 2 इंच और 2.5 और 3, एंड इसी तरह ये आगे सीरीज चलती जाएगी। इसकी आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही हम टैब को इस्तेमाल करते हैं। हम टैब को इस्तेमाल करने के लिए इन्हीं वैल्यूज को काउंट करके टैब को सेट करते हैं। अब देखिए, मैं अपने टैब को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी विंडो मेरे पास ओपन हो गई थी। यहाँ पे हम टैब्स को लिखेंगे। जैसे फर्स्ट करें, अब जो मेरा जो नाम है, सीरियल नंबर तो एज इट इज आएगा, इसके नीचे मैं टाइप कर दूंगा, और नाम मेरा जो है वो है, यहाँ से देखिए 0.5 इंच के बाद। तो मतलब क्या है कि मैं अपना टैब प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड से, तो मेरा कर्सर जो है वो 0.5 इंच के गैप के बाद नाम के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो पोजीशन दूंगा कि ये कर्सर कितने इंच के बाद मूव हो, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 0.5। बस 0.5 करूंगा, इंचेस वो खुद लगा लेगा। मैंने 0.5 लिख दिया है और यहाँ से मैं इसको सेट कर दूंगा। ये इसको मैंने सेट कर दिया, तो एक मेरे पास टैब सेट हो गया है। अब दूसरा देखें, इसके यहाँ पे ये जो कुछ अलाइनमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि अगर आपने 0.5 लगा लिया है तो उसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी, सेंटर में होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। तो इंग्लिश के अंदर हम अमूमन लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन रखते हैं, तो हम लेफ्ट रहने देंगे। उसके बाद ये डेसिमल और ये बार और ये सब चीजें मैं भी आपको आगे बताता हूँ। मैंने एक टैब को सेट कर लिया है। अब दूसरा टैब जो मेरा लगेगा वो देखें, यहाँ पे क्लास के नीचे। अब जो क्लास आ रही है ये 2 इंच की गैप के ऊपर आ रही है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा। जस्ट 2 टाइप करूंगा और इसको यहाँ से सेट कर दूंगा। तो ये मेरा दूसरा टैब भी सेट हो गया। अब जो मेरा थर्ड टैब है वो है सेक्शन के नीचे। अब जो सेक्शन आ रहा है ये 3 के गैप के ऊपर आ रहा है, 3 इंच की गैप में यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा और 3 टाइप करने के बाद जस्ट सेट कर दूंगा। इसी तरह जो एड्रेस है ये 4 इंच के ऊपर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 टाइप करूंगा और 4 के बाद यहाँ से मैं इसको सेट कर दूंगा। तो देखिए, मैंने ये तमाम अपने टैब्स को सेट कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अलाइनमेंट मैंने सबके फिलहाल लेफ्ट रहने दी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेफ्ट की ही जरूरत है। और मैं जब ये सब टैब सेट कर दूंगा उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। जब ओके करूंगा तो आप इस रूलर को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखें 0.5 के बाद एक टैब का निशान बन गया है। इस तरह 2 इंच के ऊपर
एक टैब का निशान 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, ये छोटा सा एल का जो साइन है ये असल में टैब्स को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे हमने टैब्स को लगाया है। अब अगर मैं यहाँ पे डाटा अपना फिलअप करने की कोशिश करता हूँ तो देखिएगा 01 मैं टैब प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो नाम आ जाएगा। मैं जैसे टैब करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लास के नीचे मूव करेगा, फिर सेक्शन के नीचे मूव करेगा और उसके बाद एड्रेस। मैं जैसे इंटर करूंगा तो नेक्स्ट डाटा को टाइप करूंगा। इसी तरह आप अपने डाटा को जो है टाइप कर सकते हैं। अगर आपने टैबुलर फॉर्म में डाटा को टाइप करना है तो जस्ट एक बार करेंगे और इजीली आसानी के साथ अपने डाटा को यहाँ पे इंटर करते जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर कोई टेबल्स को इतना नहीं समझता या टेबल नहीं चाहता है कि बगैर टेबल के अपने डाटा को सेट करें तो जस्ट टैब को सेट कर ले और आसानी से सब काम कर सकते हैं। अब दूसरी एग्जाम्पल देखें। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास नाम, क्लास, सेक्शन और आखिर में फाइन है, बच्चों के ऊपर हम जो फाइन लगाते हैं इसको। अब इसका सिनेरियो क्या होगा, इसको मैंने टैब को कैसे सेट करना है कि मैं चाहता हूँ नाम के नीचे क्लास और सेक्शन के नीचे तो टैब वही रहे, उसी तरह टैब यूज होंगे। अब इस फाइन से पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बार आ जाए, एक लाइन आ जाए और फाइन का अमाउंट डेसिमल में है जैसे 50.50, तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट के हिसाब से मैनेज हो, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैच करें और मेरी वैल्यूज को ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में कर्सर रखता हूँ, होम के टैब में जाता हूँ और यहाँ से पैराग्राफ के ग्रुप में जाके यहाँ से मैं टैब्स में जाता हूँ। ये देखिए टैब मेरे पर फिर एक्टिव हो गया है। अब पहला तो टैब वही होगा 0.5 के बाद मैं यहाँ पे 0.5 करके सेट कर देता हूँ। सेकंड टैब जो है वो 2 इंच के गैप से होगा तो मैं 2 टाइप करके सेट कर देता हूँ। जो थर्ड होगा वो 3 के ऊपर होगा तो मैं 3 टाइप करके जस्ट सेट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के बाद और फीस से पहले यहाँ पे मुझे एक लाइन मिल जाए ताकि ये पोर्शन अलग ही नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 4.5 के बाद मैं यहाँ पे एक बार मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा जस्ट यहाँ पे 4.5 टाइप करूँगा, यहाँ से बार को चूज करूँगा और इसको मैं सेट कर दूंगा। अब मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे फाइन चाहिए, फाइन का अमाउंट, और फाइन का जो अमाउंट होगा वो 5 इंच के ऊपर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ से 5 टाइप करूंगा और अब मुझे यहाँ से डेसिमल चाहिए, मैं डेसिमल चूज कर लेता हूँ। डेसिमल का मतलब है कि अगर मेरी कोई वैल्यू डेसिमल में हो तो डेसिमल के हिसाब से उसको अरेंज करें ताकि जो है वो वैल्यूज को देखने में आसानी रहे। तो मैं 5 इंच किया है, यहाँ से मैंने डेसिमल को चूज किया और यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। मेरे सारे टैब सेट हो गए हैं। अब देखिएगा मैं 01 टाइप करके उसके बाद मैं क्लास 3 टाइप कर देता हूँ, सेक्शन ए। अब मैं जैसे ही इंटर टैप करूंगा तो देखें उसने 5 के बाद यहाँ पे गैप लगाया था 4.5 के ऊपर और डायरेक्ट मुझे 5 पे ले आया। अब मैं यहाँ पे अगर फाइन टाइप करता हूँ फिर मिसाल के तौर पर 300.50। अब मैं नेक्स्ट इंटर करता हूँ, 02 लिखता हूँ और मैं फिर टैप करता हूँ और उसके बाद मैं जाहिर कर देता हूँ इसका ये नाम और ये सेक्शन बी, और जैसे मैं करता हूँ मैं इसको करता हूँ मिसाल के तौर पर 50.50। तो अब आप देख रहे हैं कि जो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आ रहा है। अब अगर मैं एक नेक्स्ट अमाउंट लेता हूं समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर अब देखिए मैं इसको मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 5000.30। अब आप देखें यहाँ पर जितना मर्जी अमाउंट हो ये डेसिमल के हिसाब से इसको मैनेज करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होती है, और आप मैनुअली कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक फिगर का अंदाजा रहता है कि फिगर को कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, कौन सी फिगर बड़ी है कौन सी फिगर छोटी है। तो ये पर्पस होता है डेसिमल का। आप डेसिमल के हिसाब से इसको टैब को प्लेस करेंगे, इसलिए मैंने वहां पर डेसिमल को चूज किया था ताकि मेरी जो है वैल्यू को डेसिमल के हिसाब से मैं सेट करे ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो ये टैब की दूसरी एग्जाम्पल थी। अब टैब की तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरी एग्जाम्पल में क्या अगर मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो हम देखते हैं कि बाजू का यहाँ पे टाइटल के बाद जो है डैश 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 लगा हुआ होता है, उसके बाद पेज नंबर आता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं फिर टैब में होम के ग्रुप में टैब में जाऊंगा और यहाँ से पैराग्राफ के ग्रुप में जाने के बाद टैब्स में जाएंगे। अब मैं देखें टाइटल मुझे चाहिए 1 इंच के बाद, तो मैं 1 इंच लिखूंगा, इसको मैं सेट कर दूंगा।
उसको जो पेज नंबर चाहिए 5 इंच के बाद मैंने 5 टाइप किया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पेज की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो ताकि इसमें खूबसूरती आए, तो मैं इसको यहाँ से सेंटर में चूज कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि टाइटल और पेज नंबर के दरमियान जो गैप है वो फिल हो जाए डॉटेड लाइन से या डैशेस से। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए या तो ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, जो आपको खूबसूरत लगे। फिलहाल मैं डॉटेड लगाता हूँ, तो ये लीडर्स का यही मतलब है। अगर आप टाइटल और पेज नंबर के दरमियान जो ब्लैंक स्पेस है उसको अगर आप चाहते हैं कि डॉटेड से फिल हो, तो आप इसको डॉटेड लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने 5 इंच का टैब सेट किया है, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर में की है, इसको लीडर्स में से ये वाला लीडर सेट किया, उसमें सेट कर देता हूँ। सेट करके बाद ओके करता हूँ, तो आप देखें मैं टाइप करता हूँ, टैप करता हूँ। इंट्रोडक्शन में जैसे टैप करूंगा तो मेरा पेज होगा, फर्स्ट करिए मैं कहता हूँ ये 10 पेज के ऊपर है, तो ये मेरा 10 पेज हो गया। मैं नेक्स्ट टैप करता हूँ, पर्पस ऑफ स्टडी लिख दिया। अब मैं ये कहता हूँ फर्स्ट करिए ये मेरे पास है 100 पेज के ऊपर। तो जो मैंने देखा इसकी जो अलाइनमेंट सेंटर रखी है उसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट और राइट सेंटर में टाइप करेगा, कुछ डाटा लेफ्ट निकलेगा, कुछ डाटा राइट निकलेगा। तो ऊपर और नीचे अगर कोई नंबर इससे कम होंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में मैनेज होते जाएंगे। मैं इसको दोबारा एंटर करूंगा, 3 कर दूंगा, और इसी तरह मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यही कर देता हूँ, फिर टैप करता हूँ। मैं फर्स्ट इसका कहता हूँ 500 या 5000 पेज है। तो देखें इस तरह अगर आप चाहते हैं सेंटर में इसकी ब्यूटी है या आपका टेक्स्ट जो है सेंटर में आए, तो आप इसको सेंटर चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बुरा लगता है और आप चाहते नहीं इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो अपने हिसाब से सेट कर देंगे। फिलहाल मैंने इसको अपने लिए सेंटर में रखा है, तो मैं इसको फर्स्ट करेंगे कहता हूँ 150 पेज के ऊपर है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो आप टैब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ इजीली आप इंडेक्स बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इन टैब्स को खत्म करना चाहते हैं या इसमें से किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, होम के टैब में जाएंगे। होम टैब से दोबारा यहाँ पैराग्राफ के ग्रुप में जाने के बाद यहाँ से टैब में जाएंगे और जो टैब आपको खत्म करना है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो 5 इंच वाला टैब है ये मैं खत्म कर दूँ। इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लियर पे क्लिक कर दूंगा, ये टैब खत्म हो जाएगा। और जैसे ओके करूंगा तो देखिए इसका इम्पैक्ट नजर आएगा कि यहाँ से टैब खत्म हो गया है। अगर आपने सब में से खत्म करना है तो आपने इन तमाम को सिलेक्ट करके फिर इसका टैब खत्म करेंगे और दोबारा से पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर जाके टैब्स में जाके यहाँ से क्लियर जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम को क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कर देंगे, तो तमाम क्लियर हो जाएंगे। और फिर इसको ओके करेंगे तो ये इस तरह से ये ओके हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे और ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये टैब को इस्तेमाल करने का तरीका था। उम्मीद है आप इसको सीखेंगे और इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जिनको इस प्रोग्राम को यूज करते हैं, जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।